क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आखिरी तक, देर आर टोटल ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 तक है ना, उन सभी के सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर वीडियो में होंगे। मैं इसको टाइम स्टैम्प कर दूंगा। बिना टाइम वेस्ट करे सॉल्व करना स्टार्ट करते एंड डीपीपी नंबर 2 की तरफ जल्दी से आगे बढ़ते। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन हमें निकालना है। लॉग के अंदर जो मसाला है उसका रेंज निकालना है, ऑफ कोर्स, है ना। लेकिन लॉग के अंदर जो मसाला है उसमें न्यूमरेटर का रेंज तो, न्यूमरेटर तो 4 है, डिनोमिनेटर का ही रेंज निकालना पड़ेगा। सो लेट अस फोकस ऑन दिस डिनोमिनेटर। ओके। देखो यार, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ मान लो। आई डोंट नो क्या मानोगे, अभी मैं वाई ही मान लेता हूँ। नॉर्मली हम फंक्शन को वाई मानते हैं, बट क्या फर्क पड़ता है। आई एम जस्ट कंसिडरिंग कि ये अपने आप में कोई एक अलग फंक्शन है, तो इसको अपन वाई मान लेते हैं। अब देखिए क्या होने वाला है इधर से। तो मैं इसको मान लूंगा, लेट वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स। एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं आपको, है ना। कभी भी आपको ऐसे रूट में कोई क्वांटिटी मिले ना, रूट प्लस रूट, और उसका रेंज निकालना हो, ठीक है, तो आपके पास दो अप्रोच होने चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। दो अप्रोच। पहला अप्रोच होता है कि आप दुआ करो भगवान से कि ये रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। और अगर ये रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा, इतनी अच्छी किस्मत हर बार नहीं होगी। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है तो उस केस में आप क्या करो, यू कैन स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। यस, आप रेंज निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि y का नेचर क्या होगा तो हमारी ज्यादा हेल्प हो जाएगी, आपका आंसर ज्यादा एक्यूरेट आएगा। आप बताइए, अंडर रूट और अंडर रूट का सम तो पॉजिटिव ही होगा। सो दिस इज सपोज टू बी पॉजिटिव, y पॉजिटिव ही होने वाला है। तो आपका आंसर, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट लोगे ना, तो जस्ट टेक द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करे स्क्वायर करते। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पहले अंडर रूट का स्क्वायर, दूसरे अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस टू प्लस, ओ सॉरी, एक्स प्लस टू का अंडर रूट इंटू टू माइनस एक्स का अंडर रूट ना। तो ये ऐसे आ जाएगा टू माइनस एक्स। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टू प्लस एक्स इंटू टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे आपको एक्स और एक्स कटता हुआ नजर आ रहा है, सो दिस इज फोर। ये किसका वैल्यू है बेटा, वाई स्क्वायर का है ना। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर प्लस टू टाइम्स समथिंग समथिंग जो भी आ गया है। अभी मेरे को एक और बार स्क्वायर करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है। तो अगर आप एक और बार स्क्वायरिंग करते हो तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि फोर को आप लेफ्ट साइड ले जाओगे। अगर फोर को आप लेफ्ट साइड ले जाते हो तो वाई स्क्वायर, क्योंकि मैं चाहता हूँ स्क्वायरिंग करते वक्त की जो अंडर रूट का टर्म है वो एक तरफ रहे अकेला। तो वाई स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। यार स्क्वायरिंग करने से पहले थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी वाई स्क्वायर में है। अब मैं वाई को स्क्वायर से हटाना नहीं चाहता हूँ। एक काम करते हैं ना, रुको रुको रुको, लेट मी डू इट। अरे बहुत आसान है भाई, ये तो इसमें कुछ ओवर थिंकिंग की जरूरत ही नहीं है। ये फोर माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज निकाल लो ना यार, और उसका अंडर रूट कर लो। फोर माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज इधर साइड में अलग से निकाल लो, फोर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो पक्का। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर का रेंज है, देखना है ना, ये एक्स स्क्वायर का रेंज है क्योंकि एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है। तो माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज ऐसा आ जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर में अगर आपने चार ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो चार यूनिट ऊपर ग्राफ चला जाएगा। आपने मेरे से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा होगा। तो चार यूनिट ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको चार यूनिट ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है। तो इसको चार यूनिट ऊपर पहुंचा दो। रेंज कितना आ रहा है बेटा बताइए मुझे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये चार, चार होगा ना, 0,4। तो रेंज माइनस इन्फिनिटी से फोर आ रहा है। लेकिन आप एक चीज का ध्यान दो कि जो रेंज आ रहा है उसमें केवल पॉजिटिव वैल्यूज लेने हैं। केवल पॉजिटिव वैल्यूज। क्यों पॉजिटिव वैल्यूज लेने हैं? पॉजिटिव वैल्यूज इसीलिए लेने हैं क्योंकि रूट लेना है ना भाई उसका, नेगेटिव वैल्यूज का रूट तो आएगा ही नहीं। तो पॉजिटिव, ये लाल वाले इलाके का रेंज कितना आएगा, 0 to 4। यार एक ध्यान रखो ना ये चीज का। ऑफ कोर्स ये वैल्यू नेगेटिव हो गया, वो वाले इनपुट्स डोमेन में आएंगे ही नहीं कि ये नेगेटिव हो जाए। ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर प्लस टू टाइम्स। अच्छा, इसका रेंज कितना हो जाएगा, 0 to 4। इसका रेंज 0 to 4 हो जाएगा, और 0 to 4 का स्क्वायर रूट निकालना है अपने को। 0 to 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या 0 to 2 आ जाएगा, बिल्कुल 0 to 2 आ जाएगा, एंड बोथ इंक्लूसिव। बोथ इंक्लूसिव और इसमें टू मल्टीप्लाइड है। तो ये आ जाएगा आपके पास फोर प्लस टू इंटू जीरो से लेके टू इंटू टू फोर। ओके। अब इसके बाद देखना, फोर प्लस जीरो फोर, और फोर प्लस फोर एट। फोर से लेकर एट तक किसका रेंज आया है, वाई स्क्वायर का रेंज आया है। तो वाई स्क्वायर का रेंज चार से आठ तक आया है, तो वाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, अंडर रूट ले लो। तो वाई का रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, फोर का रूट टू, एट का रूट टू रूट टू। टू से लेके टू रूट टू तक। डोंट टेक द नेगेटिव वैल्यूज, ओके। मैंने पहले ही यहाँ पे कमिट कर दिया था कि वाई जो भी आएगा पॉजिटिव है, दिख रहा है आपको यहाँ पे।
है ना। अच्छा, इसमें एक और डाउट आपके पास आना चाहिए था, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ जल्दी से, कि सर आपने दो दो रूट्स अलग अलग आ रहे थे ना, उनको मर्ज कैसे कर दिया, रूट इनटू रूट को मर्ज कैसे कर दिया। मर्ज करने से पहले अपने को क्या देखना पड़ता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी नॉन नेगेटिव, मतलब कम से कम एक, दोनों नेगेटिव ना हो जाए बस, दोनों नेगेटिव ना हो जाए, नहीं है भाई। समझो ना, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहेगी, तभी तो रूट डिफाइंड रहेगा। हम लोग रियल डिफाइंड फंक्शंस ही देखते हैं, तो इसलिए वो डिफाइंड ही रहेगा, और इसलिए आप उसको मर्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग बैक टू दिस, वाई का रेंज दो से लेके दो रूट टू रूट टू आ चुका है, और हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है लॉग फोर अपॉन वाई, है ना, फोर अपॉन वाई। वो लॉग में क्या था, रुको, बेस टू है और फोर अपॉन वाई है ना, तो बेस टू आ जाएगा और फोर अपॉन समथिंग विच इज वेरिंग फ्रॉम टू से टू रूट टू, टू से लेकर टू रूट टू। अच्छा, ठीक है, तो अब इसमें रेंज निकाल लो यार, इस चीज का रेंज कितना आ जाएगा बताइए मुझे। आपको पता है ना, जब अपन रेसिप्रोकल लेते हैं तो रेंज उल्टा हो जाता है। मतलब इसका रेंज आएगा 4/2 से लेके 4/2 रूट टू, आई रिपीट, आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो, 4/2 से लेके 4/2 रूट टू तक। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उल्टा करना है सर, मतलब 4/2 बाद बाद में आएगा और 4/2 रूट टू पहले आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा लॉग बेस टू, ये एफ एक्स का रेंज आ रहा है ना। ऊपर भी रेंज ही निकाल रहे थे अपन, वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग अवर आंसर। तो आपके पास फाइनली ऐसा कुछ आ जाएगा। बताइए मुझे, 4/2 रूट टू, अगला क्वेश्चन भी दिखाई देने लगा है ना, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो अगर ये हो चुका है तो ये कितना हो जाएगा, 2, एंड दिस विल बिकम रूट 2 एंड दिस इज 2। ओ माई गॉड, दिस इज लॉग रूट 2 से लेकर 2। लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऐसे बिना ग्राफ के भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए आप ग्राफ बना सकते हो इस कदर। बताइए मुझे, रूट 2 किधर पाया जाएगा, थोड़ी सी मेहनत है सर, बस कर ही लेते हैं। ये x इज इक्वल टू 1 और ये रूट 2 और ये 2, ठीक है। तो रूट 2 पे जो आंसर आएगा वो, और 2 पे जो आंसर आएगा वहां तक। रूट 2 पे क्या आंसर आएगा बताइए मुझे, लॉग रूट 2 टू द बेस 2 कितना आ जाएगा, हाफ, और 2 पे आंसर क्या आएगा, 1। तो फाइनली एफ एक्स का रेंज क्या आने वाला है, हाफ से लेकर 1, हाफ से लेकर 1 इज द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो एफ ऑफ एक्स का रेंज है हाफ से लेकर 1, एंड मेरे को एक बार चेक कर लेने दो ऑप्शन कौन सा दिया है, तो दिस इज ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे, हाफ से लेकर 1, दिस इज गुड। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है देखते, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दिस पर्टिकुलर एलएचएस इज इक्वल टू 2। अरे बड़ा आसान है, देखो ना, क्या करना है, इसका ग्राफ बना लो और y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लो। क्यों इसका ग्राफ, क्यों ग्राफ ही क्यों दिमाग में आ रहा है मेरे, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं कि यार मॉडुलस को खोल देते केसेस लेके, मतलब व्हाई एम आई नॉट थिंकिंग ऑफ टेकिंग केसेस एंड ओपनिंग अप द मॉडुलस, बिकॉज इट इज कॉम्प्लिकेटेड। एंड मुझे इतना पता है कि आप एक मॉडुलस खोल सकते हो, लेकिन फिर दूसरा भी खोलना पड़ेगा, और उसके अंदर नंबर्स थोड़ी है। हियर वी हैव ए एंड बी, वी हैव वेरिएबल्स, और सिंपली वी हैव अननोन्स। तो खोलने में, मॉडुलस को खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। एंड ग्राफ बनाना काफी आसान है, आपको ई पावर एक्स का ग्राफ आता है, हाँ, तो आपको ई पावर मॉड एक्स का भी ग्राफ आता होगा, बिल्कुल आता होगा, बिल्कुल आता होगा, है ना, ये सब अपन ने सीखा है। और उसमें से अगर मैंने एक्स माइनस बी कर दिया तो क्या आप ग्राफ बना सकते हो। कैन यू टेल मी क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा इधर प्लीज। काश ये लाइव क्लास होती तो आई वुड हैव आस्क्ड यू, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। सर आपको पता है कि अगर अपन इनपुट पे खिलवाड़ करते हैं तो ग्राफ खिसक जाता है p यूनिट्स, राइट। लेट मी ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, किस चीज का ग्राफ बनाने वाला हूँ प्लीज नोटिस, ओके, आई एम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ e टू द पावर मॉड एक्स फर्स्ट। तो ये रहा ग्राफ e टू द पावर मॉड एक्स का, ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, ऑफ कोर्स थोड़ा सा ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, बट वट एवर, आई डोंट केयर। तो ये ग्राफ आ जाएगा एंड दिस इज एट 0,1। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें ये ई पावर एक्स का ग्राफ है, अब इसमें ई पावर मॉड एक्स करना है। जब अपना मॉड एक्स करते हैं तो क्या होता है, इनपुट पर मॉड लगाते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, मतलब जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट में रहेगा, लेफ्ट में भी वैसे ही आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिलीट द लेफ्ट वाला पोर्शन, यू विल ओनली कीप द राइट वाला पोर्शन, जस्ट कीप द राइट वाला पोर्शन एंड डिलीट लेफ्ट वाला पोर्शन, ऐसे, ठीक है। राइट वाला रखना है और लेफ्ट वाला डिलीट करना है, और राइट वाले को रेप्लिकेट कर दो। सो इफ यू रेप्लिकेट राइट वाला पोर्शन यू विल गेट लाइक दिस, ठीक है, ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको। आई एम सॉरी, ठीक है यार, इट्स नॉट बैड। तो ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा, बट ये ई पावर मॉड एक्स का ग्राफ है। अगर आपने ई पावर मॉड एक्स की जगह पे ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी कर दिया, एक्स माइनस बी कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, 0,1, तो ये शिफ्ट होके बी पर हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा। 0,1 है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टली बी यूनिट शिफ्ट हो जाता है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 से बी चला जाएगा, सही है, 0 से बी चला जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल जस्ट ड्रॉ, रीड्रॉ द ग्राफ हियर। ये है ई पावर मॉड एक्स माइनस बी का ग्राफ, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग।
फर्स्ट इट वॉज 0, अब ये शिफ्ट होकर किधर चला गया बच्चों, बताइए मुझे। ये शिफ्ट होकर चला गया है, 0 पे था x ना, अब b आ जाएगा। ये 0, 1 था, है ना, इफ आई हैव सेड समथिंग एल्स आई डोंट रिमेम्बर। 0, 1 है। ये x पे शिफ्ट होके b पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा b, 1। ठीक है, b, 1। अब ये b, 1 पे आ चुका है। अब इसको -a कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a यूनिट नीचे आ जाएगा। a यूनिट नीचे, वी डोंट नो कि a कितना है। वी डोंट नो a कितना है, लेकिन ये a यूनिट नीचे आ जाएगा। सो इफ इट कम्स डाउन a यूनिट, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पे आई एम गोइंग टू मेक सम वे फॉर द सॉल्यूशन। ऑफ कोर्स अपन इसको एक बार और अच्छे से रीड्रॉ करेंगे। हाँ, तो मैं यहाँ पे है ना, देखो किसका ग्राफ बना रहा हूँ, ई पावर, ठीक है, ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, ई पावर मॉड ऑफ एक्स माइनस बी, ऐसा ये वाला ग्राफ बना रहा हूँ। ओके, ग्रेट। अब इसको क्या करना है सर, आपको -a करना है। -a करने का मतलब पूरे ग्राफ को a यूनिट नीचे ढकेलना, और फिर ढकेलने के बाद इसका होल मॉड्यूलस लेना। ठीक है, लेते हैं। तो इसको अगर अपन a यूनिट नीचे ढकेलेंगे, तो अभी ये कहाँ पर है एग्जैक्टली बताइए मुझे। अभी ये 0, b, 1 पर है। अभी मुझे नहीं पता a का वैल्यू कितना आएगा, आई डोंट नो। a यूनिट अगर इसको नीचे ढकेलोगे तो ये a यूनिट नीचे ढकेल के ऐसा हो जाएगा। इट कैन गो डाउन a यूनिट्स इन दिस वे, इफ यू पुश इट डाउन a यूनिट ऐसे। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितना आएगा, है ना, एग्जैक्टली कितना आएगा आई डोंट नो। a यूनिट बहुत नीचे भी हो सकता है, थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, टच भी कर सकता है, आई डोंट नो। बट मुझे उसे इस कदर नीचे ढकेलना है ताकि जब हम दोबारा इसका मॉड लें, दोबारा मॉड कैसे लेंगे, आई एक्सप्लेन। जब हम दोबारा मॉड लेंगे तो फिर उसके बाद 2 के साथ उसके 4 सॉल्यूशन आने चाहिए। अच्छा, अच्छा, ठीक है, वट एवर, लेट अस से दैट ये वाला पॉइंट पहले कितना था, b, 1। देखो इसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 1। ऊंचाई कितनी है, 1, है ना। अब इसको अगर आप a यूनिट नीचे ढकेल दोगे तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 से a कम, 1 - a। सो कैन आई से दैट b, 1 - a हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। बिल्कुल, ऐसा अपन कह सकते हैं। अब ये ग्राफ किसका है, e पावर x होल b, 1 - a, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये e पावर x - b - a का ग्राफ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है। अब इसका होल मॉडुलस लेना है। अगर इसका होल मॉडुलस लेना है तो आई जस्ट कॉपी दिस ग्राफ अगेन, Ctrl+C, ओके, आई पेस्ट इट, आई पेस्ट इट नाइसली, जस्ट एक मेरे को। हम्म, तो इसको एक और बार पेस्ट कर रहा हूँ मैं, ताकि हमारे पास सॉल्यूशन थोड़ा सा डिटेल हो। अच्छा, इफ यू कैन डाउनलोड दिस फाइल हैंड रिटन सॉल्यूशन आल्सो आफ्टर अ व्हाइल, आई विल जस्ट पेस्ट इट इन द लास्ट वीडियो, मेक श्योर दैट यू गो टू द लास्ट वीडियो फर्स्ट, एंड उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो ये देखो, ये रहा अपने पास ग्राफ, सही है ना, लगभग ऐसे ही ग्राफ बनेगा यार। ठीक है, अच्छा, ये b, 1 - है। अब इसका भी होल मॉडुलस लेना है अपने को। होल मॉडुलस किसी भी फंक्शन का लेना होता है तो उसमें नेगेटिव पोर्शन ऊपर आ जाता है। तो अभी नेगेटिव पोर्शन कौन सा है ये अपने को पता है, नेगेटिव पोर्शन ये वाला है, ये ऊपर आ जाएगा। तो अगर ये ऊपर आ जाएगा तो हमको क्या मिलने वाला है यहाँ से, ऐसा कुछ मिलने वाला है। ओ माय गॉड, दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी b, 1 - a का नेगेटिव कितना हो जाएगा, a - 1। ऑफ कोर्स इट विल गेट नेगेटिव। और नीचे वाला क्या करे सर, उसको डिलीट कर दे, यस, वी विल डिलीट दैट। तो ये वाला और ये वाला ब्रांच अपन रखेंगे और इसको डिलीट कर देंगे, तो इसको डिलीट कर दिया। नाउ वी आर सेट टू सॉल्व, दिस इज द ग्राफ दैट वी नीडेड। एंड आपको चेक करना है कि इसको अगर 2 से इक्वेट करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आएंगे। दैट मींस यू नीड टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बना लो। 2 का ग्राफ ये देखो, y इज इक्वल टू 2 का फ्लैट लाइन बनेगा, फ्लैट लाइन। और आपको फ्लैट लाइन इस कदर बनाना है, आपको फ्लैट लाइन इस कदर बनाना है कि 4 सॉल्यूशन आए। देखो, क्या 4 सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 4 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, 1, 2, 3, 4। अच्छा, मतलब ये फ्लैट लाइन इधर 0 से नीचे जा सकती है क्या, नहीं। 0 से नीचे गई तो यू विल गेट 0 सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो a - 1 का लेवल है, देखो ना, ये हाइट कितनी है, a - 1। a - 1 से ऊपर गई अगर फ्लैट लाइन, तो कितनी सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, 2 सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, आपको अगर, अच्छा, ये अगर a - 1 को टच कर जाती तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 3 सॉल्यूशन। ओके, हाउ मेनी सॉल्यूशन डू यू नीड, 4 सॉल्यूशंस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो y इज इक्वल टू 2 का लेवल है, ये 1 - a के लेवल से नीचे होना चाहिए और 0 के लेवल से ऊपर होना चाहिए। समझो ना।
वन माइनस ए तो ऊपर फिक्स्ड है, उससे नीचे होना चाहिए। मतलब टू वन माइनस वन, माई बैड, ए माइनस वन से नीचे होना चाहिए और जीरो से ऊपर होना चाहिए, ऐसा। ये समझ में आता है अपने को? तो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन टू। ओके, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व कर लो। ये देखो, टू इज ग्रेटर देन जीरो, ये तो ऑटो वाले भी जानते हैं कि टू जीरो से बड़ा होता है, तो इसको भूल जाओ। सो बस इतना सॉल्व करना है, टू इज लेस देन ए माइनस वन, माइनस वन को उधर भेज दो। तो थ्री इज लेस देन ए, या फिर ए इज मोर देन थ्री, आपका आंसर आ जाएगा ए इज मोर देन। समझ रहे हो? चार सॉल्यूशन के लिए ध्यान रखना, आपने इसको ज्यादा ऊपर पहुंचा दिया तो दो ही सॉल्यूशन आएंगे, एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन। यू नीड फोर सॉल्यूशंस। तो फोर सॉल्यूशंस के लिए यू विल हैव टू पुट इट बिटवीन ए माइनस वन का लेवल और जीरो का लेवल। ठीक है, ये जीरो का लेवल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट इसका आंसर अपना आ रहा है थ्री टू इंफिनिटी। ठीक है, और बी, बी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज बी से क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डांस हो रहा है। हॉरिजॉन्टल डांस तो कुछ भी हो सकता है यार, उसमें कहाँ पे भी कहीं पे भी उसको पहुंचा दो। सो बी कैन बी एनी रियल नंबर, सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, तो दिस इज द नेक्स्ट, आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर नाइन ना, क्वेश्चन नंबर टेन। ये भी आपको टाइम स्टैम्प के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर टेन। हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? इसमें बोला गया है द कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सच दैट हाफ की पावर में मॉड एक्स is equal to x square minus a is satisfied for maximum number of values of a। बच्चों एक चीज देखो यार, मैं आपको बताता हूँ कि हाफ की पावर मॉड एक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, और आरएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए। कभी भी ऐसा कुछ दिया जाए ना, डिफरेंट नेचर के फंक्शंस, सुनो ध्यान से, कैसे सोचते हैं कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है वो मैं सिखा रहा हूँ। डिफरेंट नेचर समझ में आ रहा है कैसा है? ये एक्सपोनेंशियल है। अरे यार, कांस्टेंट की पावर में एक्स एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल है। और ये पैराबोलिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक। एक्सपोनेंशियल और क्वाड्रेटिक दोनों अलग नेचर के, तो है ना, इनके ग्राफ अगर बन सकते हैं तो ग्राफिकली बड़ा आसान हो जाएगा ना। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ कितने पॉइंट पर टकराते हैं? ठीक है, अच्छा, हमें यहाँ पे बोला गया है कि दोनों के ग्राफ जितने पॉइंट पर टकराएंगे तो कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए निकालना है सच दैट इट इज सेटिस्फाइड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। मतलब दोनों के ग्राफ मैक्सिमम एक्स की वैल्यू के लिए टकराए, मैक्सिमम इंटरसेक्शन के पॉइंट होने चाहिए। एक काम करते हैं, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस ग्राफ। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाने दो, फिर हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। यस, हाँ जी। तो आपको क्या करना है, ये हाफ की पावर एक्स का ग्राफ बना सकते हो आप? कैन यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ हाफ पावर एक्स? ओहो, हाफ पावर एक्स का ग्राफ आप कैसे बनाओगे? पहले तो ए पावर एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? ए पावर एक्स का, ए पावर एक्स का ग्राफ, अगर ए पॉजिटिव, अगर ए वन से बड़ा है तो इंक्रीजिंग, ऐसा एक्सपोनेंशियल। ये सब क्लास में सीखा है अपन ने, ओके एवरीथिंग। और अगर ए वन से छोटा है तो फिर एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग। यहाँ पर ए क्या है, हाफ। मतलब ए, भावनाओं को समझो यार प्लीज। ये वाला ए तो चलो मैंने देखा ही नहीं था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन। हाफ पावर एक्स, तो ये डिक्रीजिंग आ जाएगा ग्राफ। आई जस्ट ड्रॉ दैट ग्राफ अगेन। सो तो हाफ पावर एक्स का ग्राफ अपन डिक्रीजिंग बना देंगे, बट इसमें कैच क्या है वो भी अपन देखते हैं। हमको हाफ पावर मॉड एक्स चाहिए। खैर ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ हाफ पावर एक्स। ये हाफ पावर एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। यहाँ पे बेस वन से छोटा है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, अगर मैं, प्लीज ध्यान से सुनो केयरफुली, अगर मैं एक्स पर मॉड लगा देता हूं तो ग्राफ में क्या परिवर्तन आता है? एक्स पर मॉड लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, बताइए। जो राइट वाला पोर्शन है, वी कीप दैट, वी कीप दैट, एंड जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो डिलीट कर देते हैं, एंड राइट वाले पोर्शन को इधर रेप्लिकेट कर देंगे, ऐसे। यही होता है ना? अरे यार, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस बेटा, एक्स पे मॉड, इनपुट पे मॉड लगता है, तो ये सब थ्योरी आपकी पूरी क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो ये तो हो गया, अपने को समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हाफ पावर मॉड एक्स का ग्राफ है। कैन यू टेल मी दिस पॉइंट? ऑफ कोर्स एक्स जीरो डालोगे अगर तो वाई कितना आएगा, या फिर इस हाफ पावर जीरो का वैल्यू कितना आएगा, वन। सो दिस हैज टू बी जीरो कॉमा वन, दिस पॉइंट। अब अपने को आरएचएस वाला ग्राफ बनाना है। आरएचएस क्या है, पैराबोला। पैराबोला क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए, इंडिविजुअली बनाते हैं थोड़ा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए को अगर आप बनाओगे ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स माइनस रूट ए और एक्स प्लस रूट ए। ठीक है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए का मतलब एक्स प्लस रूट ए और एक्स माइनस रूट ए। मतलब दो रूट्स आ रहे हैं इस पैराबोला के। कौन कौन से दो रूट्स आ रहे हैं? रूट ए और माइनस रूट ए, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला। एक रूट बनेगा माइनस रूट ए कॉमा जीरो, और एक बनेगा रूट ए कॉमा जीरो। ठीक है, और ये दोनों पैराबोला
सॉरी, ये पैराबोला और ये लाल वाला ग्राफ, दे शुड इंटरसेक्ट एट मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट। तो शैल आई ड्रॉ दिस ओवर हियर, इसी के ऊपर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की क्या कंडीशन है। तो ये ग्राफ बनना चाहिए। अब बताओ मैक्सिमम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस है। अच्छा, व्हाट आई विल डू इट फॉर यू, आप एक चीज ये बता सकते हो मुझे कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता। एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस ए का ग्राफ कैसा बनेगा। इसको ए यूनिट नीचे खिसका देंगे, ठीक है, ए यूनिट नीचे खिसका देंगे इस तरह से। वही हो रहा है ना, तो वही तो कर रहे हैं अपन। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले ये वाला पॉइंट था 0 0 वर्टेक्स, अभी ये क्या हो जाएगा 0 ए, क्योंकि ए यूनिट नीचे गया है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना नीचे खींचे ताकि मैक्सिमम पॉइंट आ जाए दोनों के इंटरसेक्शन के। अभी अपने को कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहे हैं, दो। हमें मैक्सिमम चाहिए ना। तो बताइए अगर मैं ऐसा रखता हूं तो कितने मिलेंगे। टच करता हूं ओरिजिन से, मतलब एक्स स्क्वायर बस -0, तो कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, अभी भी दो मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा, इफ आई टेक इट अपवर्ड बिट, तो कितने पॉइंट मिल रहे हैं, अभी भी दो मिल रहे हैं सर। क्या दो से ज्यादा मिल पाएंगे सर, इसको जितना नीचे खींचोगे आपको मैक्सिमम दो ही मिल पाएंगे। अच्छा, और ऊपर ले गए तो फिर ऐसा, थोड़ा और ऊपर ले गए तो इसके तो 0 पॉइंट्स आ गए। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए में जो ए होता है ना, ए, वो ए रिप्रेजेंट करता है कि कितना नीचे खींचा जा रहा है या कितना ऊपर चढ़ाया जा रहा है। अगर अगर मैं मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 लिखता हूँ तो ग्राफ को 2 यूनिट नीचे खींचा गया है, और एक्स स्क्वायर +2 लिखता हूँ तो ग्राफ को 2 यूनिट ऊपर ले जाया गया है। मतलब सर ऊपर भी ले जा सकते हैं इस बार, सोचो ना, ए को अपन ऊपर भी ले जा सकते हैं। अच्छा, ए को कितना ऊपर ले जा सकते हैं, ये देखो इधर प्लीज ध्यान से देखना, ये जो 0 1 है ना, वहां तक ले जा सकते हैं। मतलब वन पे टच मत करा देना, 0 1 पे टच कराओगे तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। हमें मैक्सिमम सॉल्यूशन चाहिए, मैक्सिमम सॉल्यूशन। तो इसको टच नहीं कराना है। मतलब ये हो जाएगा सर कि वन के लेवल के ऊपर नहीं ले जाना है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ वन के लेवल तक रहेगा ऊपर, या फिर उसके नीचे ही रहेगा। तो एक्स स्क्वायर -a, ये वन के लेवल तक नहीं मतलब वन के लेवल तक जा सकता है। मतलब क्या समझे आप बेटा इससे, देखो, इससे आप ये समझे कि एक्स स्क्वायर में 1 ऐड कर दो तो चलेगा, है ना, 1 ऐड कर दो तो चलेगा, एग्जैक्ट 1 इंक्लूड नहीं करना है। तो ए का वैल्यू क्या हो सकता है बताइए, यहाँ +1 दिखाई दे, ये पार्ट बस ध्यान से सुन लो, माइट बी ए बिट टफ, लेकिन मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। अगर आपको यहाँ पे +1 चाहिए तो ग्राफ क्या मिलेगा आपको, ऐसा देखो इधर, ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा। +1 चाहिए तो ये वाला ग्राफ मिलेगा, ये वाला। बट उसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो वो वन को अपन इंक्लूड नहीं करेंगे बस। बताइए, यहाँ पे +1 चाहिए तो ए का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, ए का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, -1। गुड। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा उसके इसमें, -1, 2 से लेकर। अच्छा, अगला देखते हैं। अगर आपको एक्स स्क्वायर, उसके बाद -a कहीं तक भी ले लो, -∞ तक खींच दो सर उसको, खींच के पूरा पाताल लोक ले जा लो, आई डोंट केयर। इसका मतलब अगर आप इसको इन्फिनिटी तक ले जा लेंगे नीचे तक, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर आप इसको इन्फिनिटी तक खींचते हो तो ए की जगह इन्फिनिटी, तो ए का रेंज आ रहा है -1 ऊपर, -1 में एक यूनिट ऊपर जाएगा, है वो -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस -1, वो प्लस हो जा रहा है, एक यूनिट ऊपर जा रहा है। डोंट इंक्लूड -1, क्योंकि -1 इंक्लूड करने पे एक टच करने वाला केस आ रहा, वी आर गेटिंग ओनली वन सॉल्यूशन, वी वांट मैक्सिमम, दैट इज 2 मैक्सिमम आ सकता है। और नीचे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब ये खींच के पाताल लोक तक जाएगा, उस केस में आपको हरदम दो दो सॉल्यूशन मिलते रहेंगे, ठीक है। और -1 पे एक सॉल्यूशन, वी आर डन, -1 टू इन्फिनिटी। इसमें कंफ्यूज करने के लिए -1 टू इन्फिनिटी ऐसे भी दिया जा सकता था, बट आई थिंक वो क्वेश्चन का मुद्दा था ही नहीं। क्वेश्चन में आपको ग्राफिकली अप्रोच करना है, ये कैसे समझ में आ रहा है, बिकॉज वी आर एलिजिबल टू ड्रॉ द ग्राफ, वी नो द ग्राफ्स ऑफ बोथ द फंक्शन, तो इट इज बेटर टू अप्रोच ग्राफिकली, ठीक है। आप ग्राफिकली अप्रोच करोगे तो आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा रहेगा और आपका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आएगा और बहुत इफेक्टिवली आएगा, और आपको दिखेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब इतना दूर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, लेट अस फिनिश इट, ओके, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट कर ही देंगे। सो दिस इज लास्ट सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं इसका क्या कहा जा रहा है, इसमें क्या करना है आपको, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। तो मॉड एक्स, ओ सॉरी, GIF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस GIF ऑफ एक्स प्लस, ये तो बेवकूफ बना रहा है यार, +1 है ना,
GIF के बाहर आप इंटीजर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा GIF of x + 1 -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2। तो वी कैन राइट इट एज GIF of x² प्लस GIF of x - 2 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, GIF of x को t मान लो। ठीक है, और ध्यान रखना t इंटीजर ही हो सकता है। खैर ठीक है, वो तो अपन देख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास। ओ माय गॉड, मैंने एक चीज गलती कर दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। दिस इज GIF of x का होल स्क्वायर। फर्क है ना दोनों में। ऐसे आप स्क्वायर बाहर नहीं निकाल सकते, बट क्वेश्चन में दे रखा है बाहर ही। मैंने अंदर लिख दिया था, बट ठीक है, डजेंट मैटर। तो ये t² प्लस t - 2 लिखा हुआ है। और इसके फैक्टर्स अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएंगे? फैक्टर्स t + 2 और t - 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब t का वैल्यू या तो -2 आ रहा है, या तो t का वैल्यू +1 आ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो t का वैल्यू मतलब GIF of x का वैल्यू -2 आया अगर, तो क्या होगा? और GIF of x का वैल्यू +1 आया तो क्या होगा? देखते हैं। यार किसी भी नंबर का GIF -2 कब आ सकता है? 1 तो बड़ा आसान है ना। किसी भी नंबर का GIF 1 आ सकता है जब वो नंबर 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। 1 से लेकर 1.999999 तक, मतलब 1.999 टाइप का नंबर, नॉट 1.9 बार, दैट इज 2, 1.999। तो ये x 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह के नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 1.99, इन सब का GIF 1 आता है, इंक्लूडिंग 1। 1 का GIF भी 1 आता है। और कौन से नंबर का GIF -2 आता है? देखो ना, ये -2 है ना। अच्छा, -2 से ये -3 है और ये -1 है। ध्यान से देखना है ना, लोग माइनस के या नेगेटिव वाले में गड़बड़ बहुत करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -2। अगर आपने -2.1 ले लिया तो GIF लेफ्ट में जाता है हमेशा, लेफ्ट मोस्ट इंटीजर में। तो आंसर -3 आ जाएगा। यू वांट द GIF टू बी -2। तो अगर आपने इस तरफ का नंबर लिया तो -3 पे जा रहा है। अगर आपको -2 चाहिए, मतलब ये वाला ले लो, है ना, और इसका GIF -2 पे पहुंच जाएगा। मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो सर कि -2 से 1 के बीच में कोई भी नंबर ले लो। ठीक है, -2 को शामिल कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स वी कैन। ऑफकोर्स हम शामिल कर सकते हैं। क्या -1 को शामिल करना है? नहीं नहीं, -1 को इंक्लूड किया तो उसका GIF खुद -1 हो जाएगा, गड़बड़। वी डोंट वांट दैट, वी वांट -1 से जस्ट पहले। तो आप ऐसा लिख दो ना इधर, x बिलोंग्स टू -2 इंक्लूसिव से लेकर -1 पे ओपन। बस, दिस इज योर फाइनल आंसर। यही तो आपका फाइनल आंसर है, -2 से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर 2। ठीक है, ये आपको -2 से -1 यूनियन 1 से लेकर 2, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स फिनिश दिस DPP और DPP नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपने आई होप पूरा सॉल्व किया होगा अभी तक। एक एक चीज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, एज अ बिगिनर, एज अ मॉडरेट प्लेयर। आप अगर अगर थोड़े से प्रो हो तो भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बट लास्ट क्वेश्चन कर डालते हैं अपन, एंड लेट्स फिनिश दिस वंस एंड फॉर ऑल। तो ये है लास्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन वेयर ब्रैकेट इज GIF। बहुत आसान है। सबसे पहले तो ये GIF बेस में है ना, GIF of x + ½ बेस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। एंड 2x² + x - 1 लिखा हुआ है हमारे पास ना। तो इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, लेट्स सी। 2x² + x - 1 ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बेस 1 नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बेस 1 नहीं होना चाहिए, वो अपन देखते हैं। सबसे पहली बात तो GIF पॉजिटिव कब होता है? GIF पॉजिटिव तब होता है जब GIF के अंदर की क्वांटिटी, अच्छा मान लो, बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से। क्या ये पॉजिटिव हुआ तो GIF भी पॉजिटिव होगा क्या? नहीं। अच्छा, अगर GIF के अंदर की क्वांटिटी, अगर अंदर की क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में रही, जस्ट थिंकिंग, ओके, मैं थिंकिंग फेज में हूँ। तो ये अगर GIF के अंदर का मसाला 0 से 1, 0 से 1 में क्या होता है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का जिफ कितना आता है? 0। ओ, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन तो नहीं होना चाहिए सर, ना ना ना। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ, मतलब 0 से 1 के बीच में कुछ भी नंबर हुआ, तो उस केस में ये चीज 0 हो जाएगी। और लॉग का बेस 0 नहीं होना चाहिए, लॉग का बेस 0 से ज्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 से 1 का पूरा इंटरवल हटाना पड़ेगा यार। क्योंकि इसमें कोई भी नंबर ले लो आप, 0.1, 0.2, 0.99999, उसका GIF 0 आ जाएगा। मतलब ये क्वांटिटी प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हो सकती, 0 to 1 नहीं हो सकती। अगला ट्राई करें, 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2 ट्राई करोगे तो 1 से 2 वाले नंबर्स कैसे होते हैं? 1.1, 1.2, सोचो ध्यान से। ये 1.1, 1.2, 1.3, 1.99, उन सब का GIF क्या आता है? 1। ओ माय गॉड। और GIF 1 आ गया तो बेस 1 हो जाएगा। क्या बेस का 1 होना अलाउड है? नहीं।
बेस 1 नहीं हो सकता, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि नंबर लाइन में 0 से 1 ये पूरा इंटरवल डिलीट हो गया है। किसके लिए? बेस के लिए। बेस कैन नॉट बी फ्रॉम 0 to 1, बेस कैन नॉट बी फ्रॉम 1 to 2 इधर, क्योंकि 1 से 2 के बीच में अगर बेस रही तो GIF ऑफ दैट नंबर विल बी 1, और बेस 1 हो जाएगा, बेस 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, व्हाट अबाउट GIF का वैल्यू 2 से ज्यादा या बराबर हो जाए? अगर ये वाला वैल्यू GIF के अंदर का मसाला, GIF के अंदर का मसाला 2 हुआ, तो GIF कितना आ जाएगा? 2। ध्यान से सुनो, आई विल रिपीट अगेन, फिर से सुनो। अगर ये 2 हो गया तो GIF का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। अच्छा, 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 ठीक है, ये 2 आएगा है ना। तो 2 तो चलेगा बेस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.99 ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, लफड़ा हो जाएगा। 1.99 ही ले लिया आपने तो उसका GIF 1 आ जाएगा। 1 इज नॉट अलाउड। अच्छा, तो अपनी कहानी 2 से शुरू होगी। 2 से कोई भी बड़ा नंबर चलेगा, ये आप फील भी कर सकते हो। 2.1 चलेगा ये। अगर ये 2.1 हो गया तो 2.1 का GIF इज 2 अलाउड। 2.99 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, इन्फिनिटी भी चलेगा। मतलब GIF के अंदर का मसाला 2 नहीं, 2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ना तो ये 0 से 1 होगा, ना तो ये 1 से 2 होगा। ये किसकी बात चल रही है? X+½ की बात चल रही है। X+½ ना तो इस इंटरवल में फॉल करेगा, ना तो इस इंटरवल में। हाँ, इट कैन बिकम 2, इट कैन बिकम 2, तो 2 से इन्फिनिटी तक ये क्लोज रहेगा, मतलब ये हो सकता है। ठीक है, और पहले तो ऑफ कोर्स नहीं, नेगेटिव तो वैसे नहीं आ सकता है, तो इसको सॉल्व कर लो ना। इसको सॉल्व कर लो। अब अपन ने ये दोनों एक साथ सॉल्व कर लिया है, ना तो हमने बेस को 1 होने दिया, ना तो हमने बेस को 0 होने दिया, और ना तो हमने नेगेटिव होने दिया, तो ये दोनों एक साथ सॉल्व हो गया। इसके फैक्टर्स बना लो, 2x² प्लस x-1 के फैक्टर, तो 2x² स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2x - 1x - 1 इज ग्रेटर देन 0, सो ये बन जाएगा 2x कॉमन लेंगे तो x+1, और माइनस कॉमन लेंगे तो x+1 इज ग्रेटर देन 0। सो विल हैव 2x - 1 इंटू x+1। हो गया भाई, सॉल्व हो गया, खत्म। तो यहाँ से अपने पास x का इंटरवल क्या आ जाएगा? x का इंटरवल आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट विच इज -1, यूनियन बड़ा रूट हाफ से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आ रहा है अपना पास 2 - ½ कितना होता है? 2 - 0.5, 1.5 मतलब 3/2। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। दोनों का इंटरसेक्शन लो यार, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ये -1 है, और ये हाफ है, और ये 3/2 है। सो 3/2 से बड़ा और -इन्फिनिटी से -1, यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 3/2 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। ओके, 3/2 क्लोज्ड से इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 3/2 क्लोज्ड से लेकर इन्फिनिटी। ये आ जाएगा आपका आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप वी आर डन विद दिस DPP। मेक श्योर अगर आपने आखिरी तक देखा है, नहीं भी देखा है तो यू लाइक इट, आई डोंट नो। अगर आपने देखा है तो बहुत कुछ सीखा है हमने, मजा आ गया। DPP नंबर 2 की तरफ चलते हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। इसका पूरा कंप्लीट PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक करो, हैंड रिटन सॉल्यूशन। ठीक है। अ, मिलते हैं अपन थोड़ी देर से DPP नंबर 2। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड सी यू वेरी सून। DPP नंबर 2 रेडी रहिएगा। डाउनलोड तो आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक है, यू कैन डाउनलोड ऑल द 7 DPPs। तो मैंने वो अपलोड कर रखा है, जस्ट डाउनलोड इट एंड सॉल्व इट योर सेल्फ। डाउट्स होते हैं तो रेफर करो। सी यू वेरी सून।